इस स्तूप को संरक्षित करने के लिए केसरिया महोत्सव की शुरुआत हुई थी। कला एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से महोत्सव आयोजित किया जाता है। केसरिया स्तूप का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। कला संस्कृति विभाग की तरफ से केसरिया महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और केसरिया महोत्सव कितना खास है बिहार सरकार के लिए, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिला में केसरिया है, केसरिया स्तूप, और जो एक केसरिया स्तूप है माना जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा स्तूप माना जाता है। और इसमें गौतम बुद्ध जब कुशीनगर जब अध्यात्म ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने केसरिया के इस स्थल पर विश्राम किया था और महान शासक सम्राट अशोक ने इस स्तूप को निर्माण कराया है। तो काफी ऐतिहासिक है और बुद्ध सर्किट के हिसाब से कहें या भारत सरकार के जो पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षण कराए जाते हैं उस विभाग की नजरिया में कहें तो यह स्तूप काफी महत्व का स्तूप माना जाता है और बिहार के लिए काफी ऐतिहासिक जगह है। इसी को लेकर केसरिया में केसरिया महोत्सव की शुरुआत की गई और धीरे धीरे यह राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव, इसको बनाने की कवायद बिहार सरकार की तरफ से चल रही है। और आज से जो महोत्सव शुरू हो रहा है उसकी समाप्ति 30 नवंबर को होनी है। तो कुल मिलाकर कहें तो बिहार के इतिहास में जो ऐतिहासिक स्थल है उसके संरक्षण की दिशा में सरकार ने जो महोत्सव का स्थापना किया उसी का एक पहल केसरिया का यह महोत्सव कहा जाता है, जिसमें देश भर से जो पुरातत्व विभाग से जुड़े लोग हैं इसकी एक झलक ले सकते हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, केसरिया, पूर्वी चंपारण। बेल्ट्रोन से बाहर राज्य भर के डेटा ऑपरेटर एक बार फिर से हड़ताल पर हैं और सारा काम काज ठप कर दिया है। पटना के गर्दनीबाग में मंगलवार सुबह से ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं और बुधवार तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आउटसोर्सिंग हटाकर अगर सेवा समायोजन नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। सेवा समायोजन की मांग को लेकर राज्य भर के डेटा एंट्री ऑपरेटर आज से हड़ताल पर है और हड़ताल के दौरान गर्दनीबाग में सभी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में तो सचिवालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय सभी एकजुट हो गए हैं और आउटसोर्सिंग समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही समायोजन की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मांग जो है वर्षों से है लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। ऐसे में एक बार फिर से सभी जो है एकजुट हो गए हैं। अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अभी सांकेतिक हड़ताल है लेकिन अगर मांगें नहीं पूरी होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और कार्य ठप कर देंगे। बात करते हैं कि आखिर हड़ताल क्यों है। सर, हम लोग पिछले 25 साल से लगातार बिहार सरकार के कार्यालय में काम कर रहे हैं और आज हमारी संख्या करीब 20 साल हो गई है, लेकिन आज तक सरकार ने हमारा सेवा समायोजन या सेवा सुरक्षा का बात नहीं किया है। आज तक हमारा सेवा शर्त नहीं बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा। कैसे बहाली हुई थी? ये बहाली हम लोग बेल्ट्रोन के माध्यम से होता है, क्योंकि बेल्ट्रोन रजिस्ट्रेशन कराती है और एग्जाम देती है, पैनल बनाती है और सरकार के विभागों में जो नौकरी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। अगर मान लीजिए अगर हम 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं और सरकार के किसी भी अधिकारी के मन में अगर कोई ऐसी बात होती है और चढ़ी सी चूक हो जाती है तो तत्काल हमारी सेवा वापस कर दी जाती है। आज रोड पे बैठे हुए हैं सुबह से और कल तक बैठे हैं। सरकार हमारी बात 2 दिन में सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। क्या नाम हुआ आपका? सरकारी विभाग में जितना भी सरकारी काम होता है वो सारा कंप्यूटर के द्वारा हम ही लोग काम करते हैं। हमारे जो बॉस हैं, जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो सारे बैठते हैं, उनका सारा काम आप लोग सभी प्रकार करते हैं। सभी प्रकार का कंप्यूटर सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं, सुविधा कोई नहीं मिल रही है। हालांकि ये सांकेतिक हड़ताल है लेकिन सरकार को अल्टीमेटम है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो अगले 48 घंटे के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जा सकते हैं और सरकारी विभाग में जितने भी काम काज हैं सभी को हम ठप कर देंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जम्मू स्टेशन पर यात्री सुविधा को लेकर कई काम किए जा रहे हैं। इसमें लाखों रुपए की लागत से बनने वाला फुटओवर ब्रिज भी शामिल है। पुराने जर्जर हो चुके फुटओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म बदलने में यात्रियों को परेशानी होती थी। नए फुटओवर ब्रिज बन जाने से लोग परेशानी से बचेंगे। जायजा लिया सहयोगी के सिकुंदन ने। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जम्मू स्टेशन पर भी कई यात्री सुविधा को लेकर काम किए जा रहे हैं। इसमें बड़ी बात है कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज जो प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि लाखों रुपए की लागत से यही फुट ओवर ब्रिज
बनाया जा रहा है, जो नया फुट ओवर ब्रिज होगा, और इसकी काम शुरू हो गई है और जोरों पर काम चल रही है। और इसके बन जाने से जो जमुई स्टेशन पर आने वाले जो यात्री हैं और जिन्हें प्लेटफॉर्म बदलने में परेशानी होती थी, उन्हें निजात मिलेगी। बता दें कि अभी तक जो पुराना जो फुट ओवर ब्रिज है वो जर्जर हो चुका है और संकरा है। पतला होने के कारण लोगों को परेशानी होती है आने जाने में, प्लेटफॉर्म को बदलने में। लेकिन अब नया फुट ओवर ब्रिज जो बनाया जा रहा है 2 प्लेटफॉर्म के बीच में, उसे सहूलियत मिलेगी। इसी तरह से कई योजनाएं हैं। परेशानी तो अभी हो जाती है, क्योंकि अभी देखे तो छठ महापर्व था, उस दिन यहाँ दोनों साइड से ट्रेन आ जाने के कारण काफी हो गई थी। छोटी भी पुरानी पुल है, उसमें चौड़ाई कम है, तो लोग आपस में इधर उधर से बहुत ज्यादा भीड़ पड़ जाता है। तो अभी नए पुल का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। वो पुल भी काफी जर्जर हो चुकी है, पुरानी है। नया फुट ओवर ब्रिज जो चौड़ा बन रहा है, इससे फायदा होगा। अब इंतजार है और जरूरत होगी कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ जल्द से मिलना शुरू हो जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और एक